वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एपी कराने वाला हूँ। एपी का आप लोगों को लास्ट क्लास याद होगा, एक्सरसाइज 1B स्टार्ट किया था मैंने। एक्सरसाइज 1B का पहले नंबर क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है। उस 6 क्वेश्चन में मैंने 3 बता दिया था। आज मैं और एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो रह गया है वो आप लोग घर में करेंगे। उसके बाद आपकी किताब से मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 बताने वाला हूँ। ये सारा क्वेश्चन एसके सिंह की बुक से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? √3 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3 प्लस √3 इंटू 1 माइनस 2√3 प्लस अप टू 21 टर्म्स। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला इसे बोला है 21 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। ऊपर में लिखा हो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का हम लोगों को क्या करना है? 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पद को हम लोग ये बोलेंगे 3। डी कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 √3 इंटू 1 माइनस √3। ये हो गया T2 माइनस T1। T1 क्या है मेरा? √3। इसको सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3, और ये है मेरा माइनस √3। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? -3। ये हम लोगों का डी निकल गया, ए पता है, डी निकल गया, एन भी दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एन कितना दिया हुआ है? 21। एसएन का फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सम निकालने हैं। सम के लिए एसएन का फार्मूला लगता है। एसएन का फार्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S21 निकालना है, यानी 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n कितना है? 21/2 2 इंटू ए क्या है मेरा? √3 प्लस n 21 -1 इंटू डी। डी क्या है? -3। 21/2 इंटू 2√3। ये अगर 21 से 1 को लेस करेंगे तो 20 होगा। 20 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। 21/2 इंटू ये दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या बचेगा? √3 माइनस 30। ये कैंसिल होगा। 21 इंटू √3 माइनस 30। ये नोट कर लो आप लोग, ये आपका आंसर है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। मींस 3 अंकों की सारी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है, यानी कटता हो। 7 से कटने वाला 3 अंकों का जितना भी संख्या उसको जोड़ने से कितना आएगा, ये निकालने बोला गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि 3 अंकों वाला संख्या 100 से स्टार्ट होता है, 999 में खत्म हो जाता है। 100 से पहले वाला संख्या 99 और 999 के बाद वाला संख्या 1000 में 4 डिजिट का इस्तेमाल किया गया और 99 में 2 डिजिट का इस्तेमाल किया गया। और इसके दरमियान जो भी संख्या वो सारा संख्या में 3 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी हम लोगों को ये निकालना है कि 100 और 999 के दरमियान जो भी संख्या जो 7 से घटता हो उसका योगफल ज्ञात करना है कि उसको जोड़ने से कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 7 से घटने वाला पहला संख्या कौन सा है। 7 से डिवाइड करके देखते हैं 100 को। 7 × 7 7 चौके 28 नहीं कट रहा, 2 बच जा रहा है। अगर हम लोग 101 को काट करके देखेंगे, इससे बैक तो आ नहीं सकते हैं, इसके आगे जाना है। 101 को काट के देखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 102 को काट के देखेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम लोग कहां तक चेक करेंगे? उससे अच्छा एक बहुत आसान तरीका है, अगर आप ये 2 लेस कर दे, 100 में 2 लेस कर दे तो संख्या 7 से कट जाएगा। क्योंकि मेरा 2 बच गया तो 2 को अगर हम हटा दे तो ये 7 से कट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 2 लेस करते हैं 100 से तो 98 होगा। 98 में 3 डिजिट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, 2 डिजिट का इस्तेमाल किया गया। हम लोगों को 3 डिजिट वाला संख्या लेना है तो हम लोग 2 लेस नहीं करते हैं, बल्कि इसमें 5 ऐड करके इसको 7 बना देते हैं। आप ये 7 से कट जाएगा, देख लेते हैं। 105 कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 7 × 7 7 × 35
कट गया। तो हम लोगों को पता चल गया कि सीरीज का पहला संख्या 105 होगा जो 7 से कटेगा, दूसरा संख्या 112, 7 के डिफरेंस में सारा संख्या कटेगा, फिर 119, 126, इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा, कहां तक जाएगा। तो हम लोग चेक करना होगा लास्ट संख्या क्या होगा। लास्ट संख्या को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से 99 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 कितना बचा, 2, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 दूने 14, 5 बचा। अगर 5 में 2 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या जो होगा वो 7 से कट जाएगा। लेकिन 5 में 2 ऐड करके हम लोग 7 बना देते हैं तो हम लोगों को वो संख्या 7 से कट जाएगा। लेकिन इसमें अगर 2 ऐड करते हैं तो 1001 होगा, जिसमें 4 डिजिट इस्तेमाल किया गया। हम लोग को 4 डिजिट नहीं लेना है कितना, 3 डिजिट। तो हम लोग 2 ऐड नहीं कर सकते बल्कि 5 लेस कर देते हैं। 5 एक्स्ट्रा आया, 5 को लेस कर दो, वो संख्या कट जाएगा। तो 999 में से अगर 5 लेस कर देते हैं तो क्या आएगा, 994। 994 को हम लोग 7 से काट करके देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 दूने 14। तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो लास्ट जो संख्या होगा हम लोगों का वो क्या होगा, 994। यहां से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके दरमियान जितना भी संख्या है सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं आगे क्या है। ये मेरा T1 है फर्स्ट टर्म, ये T2 है सेकंड टर्म, ये T3 है थर्ड टर्म, ये T4 है। तो इसका N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है, इसका N4 है, इसका N हम लोगों को नहीं पता, तो ये मेरा Tn है। इसका N नहीं पता, N पहले ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि Sn का फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे, Sn का फार्मूला मैंने 2 लिखाया था सम निकालने का। एक ये लिखाया था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक Sn का फार्मूला ये लिखाया था n/2 a प्लस n। इसके लिए मैंने बताया था इस फार्मूला को पुट करने के लिए लास्ट टर्म का पता होना जरूरी है। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो आपको ये फार्मूला यूज करना, लास्ट टर्म पता है तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 Sn का फार्मूला, दोनों में एक चीज कॉमन है कि आपको n पता होना चाहिए, और हमें इस क्वेश्चन में n नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग Tn का फार्मूला का यूज करेंगे, टर्म निकालने वाला फार्मूला का यूज करेंगे और n निकालेंगे, उसके बाद Sn का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें लास्ट टर्म पता है तो हम लोग इस लास्ट टर्म, मेरा Tn लास्ट टर्म पता है, इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए, और इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए। तो सबसे पहले n ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग सम निकालेंगे। तो Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हो मेरा 105, और सॉरी Tn मेरा दिया हुआ 994, ए दिया हुआ 105 प्लस n ज्ञात करना है, पता करना है, और d 7 का डिफरेंस है सारे में। 994 105 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 7n माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7। इसे इसको लेस करेंगे 98 आएगा, 994 में से 98 को लेस कर देंगे बराबर 7n। इससे इसको लेस करते हैं तो क्या आएगा 7n, n इज इक्वल, ये आपका n निकल गया, सॉरी ये आपका n निकल गया। हम लोगों को क्या निकालना, सम निकालना है। सम निकालना है n/2, क्योंकि लास्ट टर्म पता है इसलिए हम लोग शॉर्टकट वाला फार्मूला का यूज कर दे रहे हैं। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। S128 निकालना मीन्स सम निकालना 128 पदों का, यानी ये 7 के डिफरेंस में 127 पद को जोड़ने से, यानी 994 तक 7 से कटने वाला सारे संख्या को लिख करके अगर हम उसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा ये निकालना है। n की जगह 128 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 105, प्लस l की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं 994। इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू, ये दोनों जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आंसर है, ये आपका आंसर है, बता लो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी आर 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ दियर 17 टर्म्स। बोलता है कि तीसरा पद और सातवां पद एपी का 18 और 30 है, तो 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन का तीसरा पद मेरा क्या दिया हुआ? 18। तो 18 तीसरा पद दिया, हम लोग तीसरा पद को a प्लस 2d लिख सकते हैं। तीसरा पद को a प्लस 2d कितना है? 18। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सातवां पद 7 टर्म मेरा क्या दिया हुआ? 30। 7 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। आप समीकरण 2 से समीकरण 1 को लेस करके देखते हैं। इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। लेस करना मीन्स क्या होता है? साइन चेंज करना। अगर हम बोलेंगे कि 2 में लेस करो 1 को, 2 में लेस करना 1 को, तो क्या होगा मेरा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और 2 में अगर हम बोलेंगे लेस करो -1 को, अगर 2 से हम लेस करते हैं -1 को, तो 2 माइनस माइनस प्लस। तो याद रखिएगा जो प्लस में है वो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाता है। मीन्स लेस करने का मतलब ये होता है कि प्लस वाले के साइन को माइनस कर देना और माइनस वाले के साइन को प्लस कर देना। तो यहाँ पर हम लोग जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। ये प्लस a माइनस से कैंसिल हो गया। इससे इसको लेस करेंगे तो 4d आएगा और इससे इसको लेस करेंगे तो 12 आएगा। d इज इक्वल टू कितना निकला? 3। याद रखिएगा कभी भी कोई चीज को लेस करना है मीन्स उसके साइन को चेंज कर दीजिए, वही उसका काम है। अब d का वैल्यू हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम लोग पुट करेंगे, देखेंगे। उससे हम लोगों का ये निकलेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d का वैल्यू 3 रखने पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 18। a बराबर ये 6 उस साइड आएगा तो -6 हो जाएगा। a बराबर क्या निकला मेरा? 12। a मेरा 12 निकला, d मेरा 3 निकला। अब हम लोग एसन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या निकालना हम लोगों को? द सम ऑफ 17 टर्म्स। 17 टर्म्स निकालना, 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मैं यहां निकाल देता हूं। एसन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। a 17 ज्ञात करना है, n की जगह 17 पुट होगा। 2 इंटू a क्या निकला है मेरा? 12 प्लस n-1, n कितना है मेरा? क्वेश्चन में 17 टर्म तक का योगफल ज्ञात करना है और d 3 निकला है। 17/2 इंटू 24 प्लस इससे इसको लेस करेंगे 16 दिया 48। 17/2 इंटू 48 24 72 36। कितना निकला? 612। यानी 17 पदों का योगफल क्या होगा? 612 होगा। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। The sum of n term of an AP is 136 and common difference is 4. If the last term is 31, then find the number of terms. बोलता है कि the sum of n terms of an AP is 136
एपी का एनवा पदों का योगफल कितना दिया हुआ 136 136। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि कॉमन डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म 31 है, तो n निकालिए, नंबर ऑफ टर्म निकालिए। कितने पदों को जोड़ने से मेरा 136 आएगा, या जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्वेश्चन मान लेते हैं 1 2 3 3 3 6 10 15। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे बोले कि 1 + 3 + 1 + 2 + 3 प्लस इस सीरीज के कितने पदों को जोड़ेंगे कि 15 आएगा, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा 5। इसका 5 टर्म को जोड़ने से क्या होगा मेरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसका 4 और 5 को जोड़ने से क्या आएगा 15 आएगा। तो 5 पदों को जोड़ने से 15 आएगा। तो इसमें भी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है कि 136 कितने टर्म को जोड़ने से आएगा। तो देखते हैं, एस एन दिया हुआ मेरा 136, डी दिया हुआ 4 और टीएन दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ मेरा 31। टीएन को एल भी लिख सकते हैं। टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे ए या डी का वैल्यू निकलेगा, उस वैल्यू को हम लोग एसएन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। टीएन कितना दिया हुआ 31, ए नहीं पता है, प्लस एन नहीं पता है, डी हम लोगों को पता है 4 है। 31 इज इक्वल टू ए प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4n माइनस 4 को बराबर के साइड ले आएंगे तो क्या होगा प्लस 4n को बराबर के साइड ले आएंगे तो क्या होगा -4n इज इक्वल टू ए। ये मेरा ए निकल गया। ए बराबर क्या निकला 31 प्लस, ये दोनों को जोड़ देते हैं 35 माइनस 4n। ए का वैल्यू निकल गया। अब एसएन का फार्मूला लगा देते हैं। एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल मीन्स लास्ट टर्म। एसएन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 136, एन नहीं पता है n/2। ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू लिख सकते हैं 35 माइनस 4n, ये मेरा ए हो गया और उसमें से एल को लेस करेंगे, एल क्या है मेरा 31। 136 इज इक्वल टू n/2, इससे इसको लेस करेंगे क्या होगा 4 a प्लस एल, सॉरी प्लस एल है ना, प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 66 माइनस 4n। 136 इज इक्वल टू n/2, ये दोनों से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 33 माइनस 2n, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 136 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 33n, ये से मल्टीप्लाई होगा तो -2n²। दोनों को बराबर के एक साइड कर देते हैं, -2n² को बराबर के एक साइड लेंगे तो क्या होगा +2n², और 33n को अगर बराबर की साइड ले आते तो -33n, और ये प्लस में है 136। अब 136 गुणे 272, 272 का ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए 33। 2 से काट करके देखते हैं, दो 4 2 8 2 16, 16 × 17 क्या होगा मेरा 16 × 17 35, 16 × 17 मेरा 272 होगा। दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा 33 आ रहा। तो उसका गुणनखंड क्या निकला मेरा 16 × 17 2n² माइनस 33 को कैसे लिख सकते हैं 16n माइनस प्लस 17n, 16n प्लस 17n इज इक्वल टू 33n प्लस 136 इज इक्वल टू 0। 2n² माइनस 16n प्लस माइनस माइनस 17n प्लस 136 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2n, n माइनस 8 बच गया। और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। दोनों में 17 कॉमन है, 17 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा n, और माइनस कॉमन ले लिए इससे तो ये क्या होगा माइनस बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है n-8 कॉमन है दोनों में, तो n-8 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा
2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0, n माइनस 8 बराबर 0, 2n माइनस 17 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 8 और इधर क्या निकला, n इज इक्वल टू माइनस 17 बराबर को सेट किया प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2। n कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता और n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 8। बता लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी। उसके बाद दो क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्या है। Question number 15. For any series 5 plus 7 plus 9, the sum of how many terms will be 480? 5 plus 7 plus 9 बोलता है कि इस सीरीज को जोड़ते हैं, जैसे 5 7 12 12 9 21 इस तरह से जोड़ते हुए चलते हैं, तो कितना पद को जोड़ेंगे कि 480 होगा। अभी एक एग्जांपल हम दिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सबको जोड़ने से कितना आया था 15। तो अगर इसी सीरीज का हम बोलेंगे कितना पदों को जोड़ेंगे, ये एक सीरीज है, ये डॉट डॉट डॉट, कितना पदों को जोड़ेंगे कि 15 आएगा, तो 5 पदों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो इसको सॉल्व करने से 5 निकलेगा। उसी तरह इसका हम लोगों को n निकालना है। तो a बराबर दिया हुआ 5, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 मीन्स 2 और n फाइंड आउट करना है, और Sn दिया हुआ क्वेश्चन में 480, यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले Sn का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना दिया हुआ 480, n बाय 2 इंटू ए क्या दिया 5 प्लस n माइनस 1, तो n हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इंटू डी हमारा 2 दिया हुआ है। 480 इज इक्वल टू n बाय 2, ये दोनों से 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 5 प्लस n माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो गया। 480 n 4 प्लस n, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4n, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n स्क्वायर, बराबर के उस साइड ले जाते हैं इसको, तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 480 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसको जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 24 इंटू 20, अगर हम लोग 24 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 24 गुना 48, 480 हो जाएगा, और इससे इसको लेस करने से 4 आ जाएगा। n स्क्वायर प्लस 4n लिखना है। 4n कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 24n माइनस 20n, 24n में से 20n को घटाएंगे तो क्या आएगा 4n आएगा, माइनस 480 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 20n माइनस 480 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n को बाहर ले लेते हैं, क्या बचा, इस n स्क्वायर में से n बच गया प्लस 24, ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 20 कॉमन है, क्या बचा n माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, n प्लस 24, n प्लस 24, तो n प्लस 24 को बाहर ले लेते हैं, इधर n बच गया और इधर माइनस 20 बच गया, बराबर 0। अब n प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एक बार लिख सकते हैं, n माइनस 20 बराबर एक बार 0 लिख सकते हैं। n प्लस 24 इज इक्वल टू 0 मीन्स n बराबर क्या होगा, माइनस 24, और n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 मीन्स n बराबर क्या होगा, प्लस 20।
तो हम बताया था कि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा 20। n नेवर बी इन नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 20। ये आंसर होगा, बता लो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। A man saves ₹20 in the first month, 30 in the second month, 40 in the third month, and so on up to 5 years. Find the total amount saved in 5 years. बोलते एक आदमी पहले महीने में 20 रुपए जमा करता है, दूसरे महीने में 30 रुपए जमा करता है, चौथे महीने में 40, तीसरे महीने में 40 रुपए जमा करता है। मीन्स 20 रुपए पहले महीने में जमा किया गया, दूसरे महीने में 30 रुपए जमा किया गया, तो 2 महीने में कितना जमा हो गया टोटल? 50। तीसरे महीने में 40 जमा किया गया, तो 50 40 90, 3 महीने में उसने टोटल 90 रुपए जमा कर लिया। इसी तरह से वो 5 साल तक हर महीना जमा करता है 10 रुपए बढ़ा करके। इसी तरह से वो 5 साल तक हर महीना 10 रुपए बढ़ा करके जमा करता है, तो 5 साल में टोटल कितना बचा लेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले एक महीना में एक बार जमा करता है, तो 12 महीने में 12 बार जमा करेगा। मीन्स एक साल में वो 12 बार जमा करता है, तो एक साल में 12 बार जमा करता है, मीन्स 5 साल में टोटल 60 बार जमा करेगा। तो यानी हम लोगों को 10-10 के डिफरेंस में एक सीरीज बनाना, उस सीरीज को 60 टर्म तक लिखना है और 60 टर्म का योगफल ज्ञात करना है। यानी इसी तरह से पहला महीना में इतना बचाया, दूसरे महीने में इतना बचाया, 2 महीने में उसने टोटल 50 बचा लिया, 3 महीने में टोटल 90 रुपए बचा लिया। तो इस तरह से 5 साल में यानी 60 टाइम्स 60 मरतबे वो अगर जमा करता है, तो वो कितना बचा लेगा ये निकालना है। अप टू 60 टर्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि वो टोटल 5 साल में 60 टाइम्स ही जमा कर सकता है, तो हम लोगों को ये निकालना है कि इस सीरीज को अगर हम लोग 60 टर्म तक लिखते हैं और सबको जोड़ते हैं तो कितना होगा। A बराबर 20 हो जाएगा, D बराबर 10, 30 माइनस और n इज इक्वल टू मेरा 60 दिया हुआ है। SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 60 याद करना है, यानी 60/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बी क्या है? 10। ये 30, 40, 59 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 630। उस आदमी के द्वारा टोटल 18,900 रुपया जमा कर लिया जाएगा 5 साल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा। थैंक यू।